वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी नवम कक्षा का 10वां अध्याय जो कविता है वाक, उसकी कवित्री ललित का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय करने जा रहे हैं। ललित एक कश्मीरी आदि संत थी। तो इससे पहले कि हम जीवन परिचय शुरू करें, कठिन शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रामाणिक, प्रामाणिक अर्थात विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। और संकीर्णता होता है बच्चों छोटे दायरे में सोचना, संकीर्णता कहलाता है। धार्मिक अर्थात धर्म से संबंधित कोई भी बात। आडंबर अर्थात दिखावा करना। तत्कालीन, उस समय, जैसे हम भक्ति काल की बात कर रहे हैं तो भक्ति काल को हम तत्कालिक बोलेंगे, उस समय की बात। स्मृति होता है यादें। और अंतःकरण अर्थात अंतर मन, जो हमारे मन के अंदर चल रहा होता है। बाह्य आडंबर होता है बाहरी दिखावा करना। समभावी, समभावी अर्थात सबके प्रति समान भाव, किसी से भी भेदभाव नहीं करना। भवसागर संसार के लिए प्रयोग किया जाता है। और सत्कर्म अर्थात अच्छे कार्य और काम। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक होता है हर जगह मौजूद, जैसे ईश्वर सर्वव्यापक हैं। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान होता है अपने बारे में ज्ञान, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में ज्ञान। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय ललित का। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, कि इससे ज़्यादा विश्वसनीय जानकारी उनके जीवन के बारे में नहीं मिलती। ललित को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। तो जिस तरह बेटा आपने कबीर के दोहे और साखियाँ पढ़ी होंगी, मीरा के पद पढ़े हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास की चौपाइयाँ पढ़ी हैं, उसी तरह ललित की जो काव्य शैली थी वो वाक थी। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने की ओर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। वो जाति पाति और धर्म की संकीर्णता को नहीं मानती थी, वो इन सब से ऊपर उठकर धर्म के रास्ते पर चलने पर के लिए जोर देती थी, जिससे जीवन से जीवन जुड़े और मानव का मानव से प्रेम बढ़े। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। जो धर्म के नाम पर जो भी हम क्रियाकर्म करते रहते हैं उसका उन्होंने विरोध किया है। और प्रेम को सबसे बड़ा, प्रेम का सबसे बड़ा मूल्य बताया है कि प्रेम, मानव का मानव से प्रेम, इसका ही सबसे बड़ा मूल्य होता है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ में दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो उस समय भक्ति काल में पंडितों की भाषा संस्कृत होती थी और दरबार में फारसी भाषा बोली जाती थी, जो आम लोगों की समझ से कई बार परे होती थी। तो ललित ने जनता के लिए अपना जो भी उन्होंने काव्य लिखा वो बिल्कुल सरल भाषा में लिखा। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं, कि उनकी रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता आज भी उसको याद रखती है और गाती है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। जो आधुनिक कश्मीरी भाषा है उसमें उनका उल्लेखनीय और प्रमुख स्थान रहा है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित ने के 4 वाकों का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है।
विद्यार्थी ये जान सकें कि भक्ति काल में लोगों की चेतना कैसी थी, सोच कैसी थी, और उस समय के भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से जो ललित्य ने कश्मीरी भाषा में 4 वाक्य लिखे हैं, उनका यहाँ हिंदी में अनुवाद करके आपके सिलेबस में डाला गया है। पहले वाक्य में ललित्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। तो पहला जो वाक्य है उसमें कवित्री ने बताया है कि जो भी वो प्रयास कर रही हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, वो क्या हैं, वो व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, कि जब आप अंतर्मन से संभावी हैं, सबके साथ समान भाव रखने वाले हैं, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं करते, तभी आपकी चेतना व्यापक हो सकती है, तभी आप संकीर्णताओं से ऊपर उठ सकते हैं। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, कि ये जो माया जाल है, संसारिक मोह माया है, इसमें कम से कम हमें लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। तो तीसरा जो वाक्य है उसमें कवित्री ने अपने आप को जानने की कोशिश की है, और वो कहती हैं कि इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए हमें अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। उन्होंने चौथे वाक्य में भेदभाव का विरोध किया और ईश्वर कण कण में विराजमान है, ये उनके चौथे वाक्य में बताया गया है। ललित्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मज्ञान होता है अपना ज्ञान। जब आप अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का ज्ञान कर लेते हैं और अपनी अच्छाइयों को और निखारते हैं और अपनी बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तभी आप सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये जो प्रस्तुत वाक्य हैं, इनका अनुवाद मीराकांत नामक कवित्री ने किया है। तो ये था बच्चों ललित्य का जीवन और साहित्यिक परिचय। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।